हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन खास होने वाला है राजस्थान की जनजातियाँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति, ग्रास्य जनजाति, साथ ही देखेंगे दोस्तों भील जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स, उनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, उनका पारिवारिक जीवन, सामाजिक स्थिति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों ग्रास्य जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, कथोड़ी जनजाति से संबंधित प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। साथ ही देखेंगे सहरिया जनजाति के नृत्य कौन से हैं और मीणा जनजाति के पारिवारिक जीवन, उनके रहन सहन, खान पान तथा उनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कृषि कार्य। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं भील जनजाति के प्रमुख नृत्य जैसे युद्ध नृत्य, राई नृत्य, नेजा, केर नृत्य, हाथी मना नृत्य, द्विचक्री नृत्य और घुमरा नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। साथ ही देखेंगे ग्रास्य जनजाति के प्रमुख नृत्य जैसे गवारा, बेरिया, लुर, गोर, वालर, कूद, रायण, जवारा, द्विचक्री, गरबा, घूमर, गरबा और मांदल। ये प्रमुख नृत्य दोस्तों ग्रास्य जनजाति से संबंधित है, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही देखेंगे कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य, यह राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। साथ ही देखेंगे दोस्तों कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य जैसे मावलिया नृत्य और होली नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों सहरिया जनजाति के नृत्य जैसे लहंगी और शिकारी नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। साथ ही देखेंगे मीणा जनजाति के नृत्य जैसे नेजा और रसिया नृत्य के बारे में महत्वपूर्ण बातें। साथ ही देखेंगे दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार मीणा, भील और ग्रास्य जनजाति की जनसंख्या कितनी है, या कौन सी जनजाति सर्वाधिक है राजस्थान में, दूसरे नंबर पर कौन सी आती है तथा तीसरे नंबर पर किसका स्थान आता है राजस्थान में जनजातियों में। साथ ही देखेंगे दोस्तों इन जनजातियों से संबंधित प्रमुख फैक्ट्स जैसे लिंगानुपात वगैरह, उनका निवास क्षेत्र। साथ ही देखेंगे दोस्तों साक्षरता। आज के सेशन में देखेंगे भील जनजाति से संबंधित प्रमुख संस्कार, नाता प्रथा, बड़ालिया, किकमारी क्या है, छोड़ा बट, बड़ा बट क्या है दोस्तों। साथ ही देखेंगे केरीबात की ओढ़नी, ताराबात की ओढ़नी, पावतीबात की ओढ़नी किनके द्वारा पहनी जाती है। साथ ही पढ़ने वाले हम दोस्तों कटकी वस्त्र, ये किनके द्वारा पहना जाता है तथा मीणा जाति के पवित्र पक्षी किसे कहा जाता है। मत्स्य पुराण में दोस्तों किस जनजाति का विस्तृत विवरण है। साथ ही देखेंगे दोस्तों कच्छाऊ, ये किस जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। साथ ही देखेंगे दोस्तों कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी खोयतू किस जनजाति से संबंधित है। छेड़ा पाड़ना, तंग धोती पुरुषों की, टेपाड़ा क्या है, बोमट क्षेत्र किसे कहते हैं। साथ ही देखेंगे दोस्तों ऋषभ देव का मंदिर कहाँ स्थित है। साथ ही ऋषभ देव के उपनाम क्या क्या है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भील जनजाति की प्रमुख झोपड़ियों का समूह क्या कहलाता है, उनके गांव को हम क्या बोलते हैं। साथ ही देखेंगे भील जनजाति का पवित्र वृक्ष किसे मानते हैं, भील जनजाति द्वारा पवित्र वृक्ष किसे माना जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। साथ ही राजस्थान में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी आती है, उनका निवास स्थान। साथ ही देखेंगे दोस्तों रामायण तथा रघुवंश में किस जनजाति का विस्तृत विवरण है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा है, भीलों की व्याकरण किसके द्वारा रची गई है। साथ ही देखेंगे अटक क्या है, रॉबर्ट शेपर का संबंध किस जनजाति से है। साथ ही देखेंगे दोस्तों पहाड़ी पर रहने वाले भील क्या कहलाते हैं, जबकि मैदानों पर रहने वाले भीलों को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन खास होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस
सभी जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। राजस्थान की जनजातियाँ और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें, जीके टेक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। राजस्थान की जनजातियाँ। तो जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों मीणा जनजाति की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो 43,45,528। दोस्तों मीणा जनजाति राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होना चाहिए उदयपुर, जयपुर और प्रतापगढ़। दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। राजस्थान की जनजातियाँ। तो जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों मीणा जनजाति की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो 43,45,528। दोस्तों मीणा जनजाति राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होना चाहिए उदयपुर, जयपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्पेशल पाई जाती है। दोस्तों बात करें तो मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किनकी है? मीणा जनजाति की नंबर 1 है, जबकि दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों भील जनजाति और नंबर 3 पर आती है ग्रासिया जनजाति। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भील जनजाति की जनसंख्या कितनी है राजस्थान में? तो 41,264। दोस्तों स्थान की बात करें तो भील जनजाति का निवास स्थान क्या है राजस्थान में? कहाँ कहाँ पाई जाती है मुख्यतः? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्र में। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भील जनजाति की जनसंख्या कितनी है राजस्थान में? तो 41,264। दोस्तों स्थान की बात करें तो भील जनजाति का निवास स्थान क्या है राजस्थान में? कहाँ कहाँ पाई जाती है मुख्यतः? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्र में। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है राजस्थान में? तीसरे नंबर पर तो ग्रासिया जनजाति। दोस्तों ग्रासिया जनजाति की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 3,14,194। अब बात करें दोस्तों ग्रासिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो सिरोही, उदयपुर और पाली क्षेत्र में। दोस्तों ग्रासिया जनजाति की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 3,14,194। अब बात करें दोस्तों ग्रासिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो सिरोही, उदयपुर और पाली क्षेत्र में। दोस्तों देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है अपने? तो 17.83%, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या राजस्थान में। दोस्तों देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंट क्या है? तो 17.83%, जबकि अनुसूचित जनजाति का 13.48%। तो देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितनी है दोस्तों? 17%, जबकि अनुसूचित जनजाति 13% है। दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति का निवास राजस्थान में कहाँ है? तो जयपुर और गंगानगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का निवास राजस्थान में कहाँ है? जयपुर और गंगानगर में। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति? तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर, बांसवाड़ा। दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति का निवास राजस्थान में कहाँ है? तो जयपुर और गंगानगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का निवास राजस्थान में कहाँ है? जयपुर और गंगानगर में। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति? तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर, बांसवाड़ा। लिंग अनुपात की बात करें दोस्तों तो एससी का लिंग अनुपात क्या है? 923, जबकि एसटी का लिंग अनुपात क्या है दोस्तों? 948 प्रति 1000 पुरुषों पर। महिलाओं की संख्या कितनी है? एससी में देखें दोस्तों तो 923, जबकि एसटी में 948 प्रति 1000 पुरुषों पर। महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 948। तो एससी का लिंग अनुपात क्या हुआ? 923, जबकि एसटी का 948। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की साक्षरता की बात करें दोस्तों तो मीणा जनजाति की साक्षरता क्या है? 52.2%।
शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मछली या मत्स्य। अब बात करते हैं दोस्तों मीणा जाति की खापें। तो मीणा जाति की खापों की संख्या कितनी है? 24 खापों में बटा हुआ है मीणा जाति। कितनी खापों में बटा हुआ है? 24 में। संयुक्त परिवार प्रथा की बात करें तो मीणा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है दोस्तों? तो संयुक्त परिवार प्रथा। पंचायत के मुखिया। तो दोस्तों मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पटेल। बात करते हैं देवी देवता। तो मीणा जाति द्वारा पूज्य देवी देवता कौन सा है? तो बुज्ज देवता। मीणा जनजाति किस देवता की पूजा करती है दोस्तों? तो बुज्ज देवता की। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की साक्षरता की बात करें दोस्तों तो मीणा जनजाति की साक्षरता क्या है? 52.2%। शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मछली या मत्स्य। अब बात करते हैं दोस्तों मीणा जाति की खापें। तो मीणा जाति की खापों की संख्या कितनी है? 24 खापों में बटा हुआ है मीणा जाति। कितनी खापों में बटा हुआ है? 24 में। संयुक्त परिवार प्रथा की बात करें तो मीणा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है दोस्तों? तो संयुक्त परिवार प्रथा। पंचायत के मुखिया। तो दोस्तों मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पटेल। बात करते हैं देवी देवता। तो मीणा जाति द्वारा पूज्य देवी देवता कौन सा है? तो बुज्ज देवता। मीणा जनजाति किस देवता की पूजा करती है दोस्तों? तो बुज्ज देवता की। दोस्तों लीला मौर्य क्या है? तो एक विवाह संस्कार है। नाता क्या कहलाता है दोस्तों? पुनर्विवाह। नाता क्या है? पुनर्विवाह। बड़ा लिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो विवाह में मध्यस्थता करने वाले फूफा को क्या बोलते हैं हम? मामा या फूफा को बड़ा लिया। साथ ही देखें दोस्तों किकमारी क्या है? तो ये संकटकालीन आवाज़ है। मीणा जनजाति के द्वारा संकटकालीन आवाज़ क्या कहलाती है? किकमारी। दोस्तों लीला मौर्य क्या है? तो एक विवाह संस्कार है। नाता क्या कहलाता है दोस्तों? पुनर्विवाह। नाता क्या है? पुनर्विवाह। बड़ा लिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो विवाह में मध्यस्थता करने वाले फूफा को क्या बोलते हैं हम? मामा या फूफा को बड़ा लिया। साथ ही देखें दोस्तों किकमारी क्या है? तो ये संकटकालीन आवाज़ है। मीणा जनजाति के द्वारा संकटकालीन आवाज़ क्या कहलाती है? किकमारी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों छोटा बट और बटा बट। छोटा बट और बड़ा बट ये क्या है दोस्तों? तो मीणा जनजाति में कृषि की व्यवस्था क्या कहलाती है? छोटा बट और बड़ा बट। नेक्स्ट देखिए आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियाँ। दोस्तों हम अध्ययन करेंगे आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली प्रमुख ओढ़नियाँ। तो वो कौन कौन सी है? कैरी बात की ओढ़नी, तारा बात की ओढ़नी, पावली बात की ओढ़नी, कटकी बात की ओढ़नी, लहर बात की ओढ़नी, जामसाई, चुन्नड़, रेनसाई, नानना और नांदना। ये क्या है दोस्तों? आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली प्रमुख ओढ़नियाँ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों छोटा बट और बटा बट। छोटा बट और बड़ा बट ये क्या है दोस्तों? तो मीणा जनजाति में कृषि की व्यवस्था क्या कहलाती है? छोटा बट और बड़ा बट। नेक्स्ट देखिए आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियाँ। दोस्तों हम अध्ययन करेंगे आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली प्रमुख ओढ़नियाँ। तो वो कौन कौन सी है? कैरी बात की ओढ़नी, तारा बात की ओढ़नी, पावली बात की ओढ़नी, कटकी बात की ओढ़नी, लहर बात की ओढ़नी, जामसाई, चुन्नड़, रेनसाई, नानना और नांदना। ये क्या है दोस्तों? आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली प्रमुख ओढ़नियाँ। कटकी क्या है दोस्तों? अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कटकी वस्त्र। कटकी वस्त्र क्या है? अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? कटकी वस्त्र। तो कटकी वस्त्र क्या है? अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? कटकी वस्त्र। मीणा दोस्तों किस पक्षी को पवित्र मानते हैं?
अगर आपसे पूछा जाए मीणा जाति किस पक्षी को पवित्र मानती है तो वो कौन सा पक्षी है दोस्तों? मोर। अब नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मत्स्य पुराण में किस जनजाति का विवरण है या वर्णन है? तो मीणा जाति का। कच्छाऊ। अब बात करते हैं दोस्तों कच्छाऊ। तो कच्छाऊ कहाँ पहना जाता है? तो मीणा महिलाओं के द्वारा लंबा घाघरा क्या कहलाता है दोस्तों? कच्छाऊ कहलाता है। कच्छाऊ क्या है? मीणा महिलाओं के द्वारा लंबा पहने जाने वाला घाघरा, ये क्या कहलाता है? कच्छाऊ कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कटकी वस्त्र। कटकी वस्त्र क्या है? अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? कटकी वस्त्र। तो कटकी वस्त्र क्या है? अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? कटकी वस्त्र। मीणा दोस्तों किस पक्षी को पवित्र मानते हैं? अगर आपसे पूछा जाए मीणा जाति किस पक्षी को पवित्र मानती है तो वो कौन सा पक्षी है दोस्तों? मोर। अब नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मत्स्य पुराण में किस जनजाति का विवरण है या वर्णन है? तो मीणा जाति का। कच्छाऊ। अब बात करते हैं दोस्तों कच्छाऊ। तो कच्छाऊ कहाँ पहना जाता है? तो मीणा महिलाओं के द्वारा लंबा घाघरा क्या कहलाता है दोस्तों? कच्छाऊ कहलाता है। कच्छाऊ क्या है? मीणा महिलाओं के द्वारा लंबा पहने जाने वाला घाघरा, ये क्या कहलाता है? कच्छाऊ कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी, ये क्या कहलाती है दोस्तों? खोयतू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी ये क्या कहलाती है दोस्तों? खोयतू कहलाती है। छेड़ा पाड़ना बात करें दोस्तों तो छेड़ा पाड़ना क्या है? तो ये तलाक की प्रथा है। तंग धोती, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम टेपाड़ा। नेक्स्ट देखिए बोमड़ क्षेत्र। अब दोस्तों देखते हैं बोमड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? तो डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? बोमड़ क्षेत्र। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? ऋषभ देव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए गुलेव, उदयपुर में। ऋषभ देव का मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुलेव, उदयपुर में। दोस्तों ऋषभ देव जी को कैसे चढ़ाया जाता है? अब बात करते हैं ऋषभ देव जी के उपनामों की। दोस्तों बात करते हैं ऋषभ देव जी के उपनामों की। तो ऋषभ देव जी के उपनाम क्या क्या है? कालाजी, आदिनाथ, कालिया बावजी, ये किनके उपनाम है दोस्तों? ऋषभ देव जी की। तो ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? गुलेव, उदयपुर में। इन्हें केसर भी चढ़ाया जाता है तथा इन्हें दोस्तों हम कालाजी, आदिनाथ और कालिया बावजी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भील जनजाति की झोपड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए फला। भील जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो पाल। दोस्तों बात करते हैं ऋषभ देव जी के उपनामों की। तो ऋषभ देव जी के उपनाम क्या क्या है? कालाजी, आदिनाथ, कालिया बावजी, ये किनके उपनाम है दोस्तों? ऋषभ देव जी की। तो ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? गुलेव, उदयपुर में। इन्हें केसर भी चढ़ाया जाता है तथा इन्हें दोस्तों हम कालाजी, आदिनाथ और कालिया बावजी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भील जनजाति की झोपड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए फला। भील जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो पाल। साथ ही दोस्तों भील जनजाति के घरों को हम क्या कहते हैं? कू या टापरा। तो कू या टापरा क्या है? भील जनजाति के घर। दोस्तों भील जनजाति के द्वारा पूजे जाने वाला प्रमुख वृक्ष या पवित्र वृक्ष कौन सा है? महुआ। दोस्तों राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है राजस्थान में? तो भील जनजाति। और पहले नंबर पे कौन सी थी दोस्तों? तो मीणा जाति। दोस्तों राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति कहलाती है। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। अब बात करते हैं दोस्तों भील का अर्थ क्या होता है? तो भील का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तीरंदाज। दोस्तों भील जनजाति का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? रामायण में भी मिलता है। साथ ही कालिदास द्वारा रचित नाटक रघुवंश में भी भील जनजाति का विस्तृत विवरण मिलता है हमें। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा भीलों को क्या कहा गया है? बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा है? तो वनपुत्र। अब बात करते हैं दोस्तों भील का अर्थ क्या होता है?
तो भील का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तीरंदाज। दोस्तों भील जनजाति का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? रामायण में भी मिलता है, साथ ही कालिदास द्वारा रचित नाटक रघुवंश में भी भील जनजाति का विस्तृत विवरण मिलता है हमें। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा भीलों को क्या कहा गया है? बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा है? तो वनपुत्र। दोस्तों कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा है? वनपुत्र। दोस्तों भीलों का पूर्वज किसे किसे कहा गया है? निषादों को। तो दोस्तों भीलों का पूर्वज निषादों को बताया गया है। ये किसके द्वारा बताया गया है? तो रॉबर्ट शेपर के द्वारा। रॉबर्ट शेपर ने दोस्तों भीलों का पूर्वज किसे माना है? निषादों को। अब बात करते हैं भीलों की व्याकरण, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमसन के द्वारा। भीलों की व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों भीलों की व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमसन के द्वारा। अब बात करते हैं अटक। दोस्तों अटक क्या है? तो भीलों का एक गोत्र है दोस्तों। ये अटक किसे कहते हैं? भीलों का एक गोत्र अटक। रॉबर्ट शेपर की बात करें तो भीलों का पूर्वज रॉबर्ट शेपर ने किसे कहा है? तो निषादों को। अब बात करते हैं दोस्तों पहाड़ी पर रहने वाले भील, ये क्या कहलाते हैं? पालवी, जिनका आगे अध्ययन करेंगे हम। दोस्तों भीलों की व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमसन के द्वारा। अब बात करते हैं अटक। दोस्तों अटक क्या है? तो भीलों का एक गोत्र है दोस्तों। ये अटक किसे कहते हैं? भीलों का एक गोत्र अटक। रॉबर्ट शेपर की बात करें तो भीलों का पूर्वज रॉबर्ट शेपर ने किसे कहा है? तो निषादों को। अब बात करते हैं दोस्तों पहाड़ी पर रहने वाले भील, ये क्या कहलाते हैं? पालवी, जिनका आगे अध्ययन करेंगे हम। दोस्तों पहाड़ी पर रहने वाले भील क्या कहलाते हैं? पालवी कहलाते हैं। जबकि मैदानों पर रहने वाले भील ये वागड़ी कहलाते हैं दोस्तों। वागड़ी क्या है? मैदानों पर रहने वाले भील वागड़ी कहलाते हैं, जबकि पहाड़ों पर रहने वाले भील पालवी कहलाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गमेती क्या है दोस्तों? गमेती क्या है दोस्तों बताइए? तो भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। खोयतू किसे कहते हैं? तो भील जाति द्वारा पहने जाने वाली लंगोटी क्या कहलाती है? खोयतू। घर कू टापरा, ये क्या है दोस्तों? ये भीलों के घरों को क्या बोलते हैं हम? कू या टापरा। दोस्तों पहाड़ी पर रहने वाले भील क्या कहलाते हैं? पालवी कहलाते हैं। जबकि मैदानों पर रहने वाले भील ये वागड़ी कहलाते हैं दोस्तों। वागड़ी क्या है? मैदानों पर रहने वाले भील वागड़ी कहलाते हैं, जबकि पहाड़ों पर रहने वाले भील पालवी कहलाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गमेती क्या है दोस्तों? गमेती क्या है दोस्तों बताइए? तो भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। खोयतू किसे कहते हैं? तो भील जाति द्वारा पहने जाने वाली लंगोटी क्या कहलाती है? खोयतू। घर कू टापरा, ये क्या है दोस्तों? ये भीलों के घरों को क्या बोलते हैं हम? कू या टापरा। भीलों के घर को क्या कहते हैं? कू या टापरा। महुआ, दोस्तों ये वृक्ष पवित्र वृक्ष मानते हैं। भील जाति के द्वारा पवित्र वृक्ष किसे माना जाता है? तो महुआ को। दोस्तों महुआ से सोमरस या शराब तैयार होती है। तो भीलों का कल्पवृक्ष हम किसे कहते हैं? महुआ को। गमेती की बात करें तो गमेती और पालवी किसे कहते हैं दोस्तों? तो भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती या पालवी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एक ही वंश से संबंधित गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तद्वी या वंशाऊ। तथा विभिन्न वंशों से संबंधित गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती या पालवी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विभिन्न वंशों से संबंधित गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। जबकि एक ही वंश से संबंधित गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तद्वी या वंशाऊ। अब बात करते हैं ऊंदरिया पंथ की। तो दोस्तों ऊंदरिया पंथ का संबंध किससे है? तो भीलों से। हारी बावरी, हारी बावरी क्या है दोस्तों? तो ये भीलों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हारी बावरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पैरावना। तो पैरावना क्या है? बिना ब्राह्मण के विवाह संपन्न कराना, ये क्या कहलाता है? कौन सा विवाह है दोस्तों? तो पैरावना। मोरबंदिया विवाह, दोस्तों इसमें फेरे रस्में और ब्राह्मण उपस्थित होता है।
दोस्तों पैरावना क्या है? दोस्तों इस विवाह में ब्राह्मण अनुपस्थित रहता है। साथ ही मोरबंदिया विवाह में दोस्तों फेरे और रस्में होती है तथा ब्राह्मण भी उपस्थित होता है, तो वो तो है मोरबंदिया विवाह। जबकि बिना ब्राह्मण के संपन्न हो वो विवाह कौन सा कहलाता है? पैरावना विवाह। ताड़ना क्या है दोस्तों? तो बिना फेरों के कन्या मूल्य चुकाकर विवाह संपन्न कराना, ये कौन सी विवाह की विशेषता है? तो ताड़ना विवाह। ये किस जनजाति में पाया जाता है दोस्तों? तो भील जनजाति में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्थान। दोस्तों 12 जिले में किशनगंज और शहबाज क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति। आदिम जनजाति समूह में शामिल जनजाति कौन सी है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आदिम जनजाति समूह में शामिल राजस्थान की कौन सी जनजाति है? तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रासीय जनजाति। नेक्स्ट देखिए दोस्तों दारी संस्कार। तो दोस्तों दारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? तो ग्रासीय जनजाति से। दोस्तों राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है राजस्थान में? तो ग्रासीय जनजाति पहले नंबर पर आती है दोस्तों मीणा, फिर भील और फिर तीसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है राजस्थान में? तो ग्रासीय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ग्रासीय शब्द किससे बना है? तो गवास शब्द से बना है। नेक्स्ट देखिए गांव का मुखिया दोस्तों क्या कहलाता है? तो सैलोत और पटेल। ग्रासीय जनजाति में दोस्तों गांव का मुखिया क्या कहलाता है? सैलोत या पटेल। दोस्तों ग्रासीय जनजाति में अंतिम संस्कार कब करते हैं? तो मृत्यु के 12वें दिन। नेक्स्ट देखिए ये सफ़ेद रंग प्रिय है इन्हें दोस्तों, इन्हें कौन सा रंग पसंद है? तो सफ़ेद रंग। सफ़ेद पशुओं से ये पवित्र मानते हैं। सफ़ेद पशुओं को क्या मानते हैं दोस्तों? ये पवित्र मानते हैं। दोस्तों ग्रासीय जनजाति सफ़ेद रंग प्रिय है। ग्रासीय जनजाति को कौन सा रंग पसंद है दोस्तों या प्रिय है? तो सफ़ेद रंग। ये सफ़ेद पशुओं को पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब बात करते हैं ग्रासीय जनजाति में अनाज की कोठी क्या कहलाती है? ग्रासीय जनजाति के लोग अनाज की कोठी को क्या कहते हैं दोस्तों? सोरी। हारी भावरी क्या है? ये कृषि पद्धति है शहरी। दोस्तों ग्रासीय जनजाति में घरों के समूह को क्या कहते हैं? फालिया। ग्रासीय जनजाति के लोग अंतिम संस्कार करते हैं दोस्तों मृत्यु के 12वें दिन। ग्रासीय जनजातियों द्वारा सफ़ेद रंग प्रिय होता है या वे सफ़ेद पशुओं को पवित्र मानते हैं। अनाज की कोठी दोस्तों ग्रासीय जनजाति में अनाज की कोठी क्या कहलाती है? सोरी। हारी भावरी क्या है? तो ग्रासीय जनजाति में पाई जाने वाली एक कृषि पद्धति है हारी भावरी। मनखारो मेलो। दोस्तों मनखारो मेलो ये कहाँ लगता है? सिरोही में। ये किस जनजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रासीय जनजाति से। दोस्तों ग्रासीय जनजाति में अनाज की कोठी क्या कहलाती है? सोरी। हारी भावरी क्या है? तो ग्रासीय जनजाति में पाई जाने वाली एक कृषि पद्धति है हारी भावरी। मनखारो मेलो। दोस्तों मनखारो मेलो ये कहाँ लगता है? सिरोही में। ये किस जनजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रासीय जनजाति से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मोरबंदिया विवाह और पैरावना विवाह, ताड़ना विवाह, नाता विवाह, ये विवाह के प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ग्रासीय जनजाति में दोस्तों देवता की मूर्ति को क्या कहा जाता है? तो मोगी या हुर्रा। दोस्तों ग्रासीय जनजाति में देवता की मूर्ति क्या कहलाती है? मोगी या हुर्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हारी भावरी, ये हमने दिन किया दोस्तों। हारी भावरी क्या है? सामूहिक कृषि या ग्रासीय जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हारी भावरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ग्रासीय जनजाति के लोक देवता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों लोक देवता भाकर बावसी। इनका लोक देवता क्या है ग्रासीय जनजाति का? तो भाकर बावसी। आदर्श पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो मोर। ग्रासीय जनजाति में एकी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ग्रासीय जनजाति में एकी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रासीय जनजाति के घर। तो ग्रासीय जनजाति के घरों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? घेर। तथा घरों के समूह को फालिया कहते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रासीय जनजाति के घर को हम क्या कहते हैं? घेर। तथा घरों के समूह को फालिया कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोक देवता भाकर बावसी। इनका लोक देवता क्या है ग्रासीय जनजाति का, तो भाकर बावसी। आदर्श पक्षी कौन सा है दोस्तों, तो मोर। ग्रासीय जनजाति में एकी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ग्रासीय जनजाति में एकी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रासीय जनजाति के घर। तो ग्रासीय जनजाति के घरों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, घेर, तथा घरों के समूह को फालिया कहते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रासीय जनजाति के घर को हम क्या कहते हैं, घेर, तथा घरों के समूह को फालिया कहते हैं। दोस्तों भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य, तो देखते हैं युद्ध नृत्य, राई नृत्य, जिसे हम गौरी नृत्य भी कहते हैं। तो राई और गौरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। नेजा नृत्य, भीलों का महत्वपूर्ण नृत्य कौन सा है, नेजा नृत्य। ये किनके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। गैर नृत्य, ये भीलों का नृत्य है दोस्तों। हाथी मना नृत्य। द्विचक्री नृत्य, ये किसका है दोस्तों, भील जनजाति का। साथ ही घूमरा नृत्य। तो दोस्तों भील जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हुए, तो युद्ध नृत्य, राई नृत्य, गौरी नृत्य, नेजा नृत्य, गेर नृत्य, हाथी मना नृत्य, द्विचक्री तथा घूमरा नृत्य। ये किनके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। तो दोस्तों ये थे भील जनजाति के प्रमुख नृत्य, क्योंकि इनसे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। तो गवारा नृत्य, बेरिया नृत्य, लुर नृत्य, गौर, वालर नृत्य, कूद नृत्य, रायन नृत्य। ये किससे संबंधित है, ग्रासीय जनजाति से। अन्य महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से हैं, जवारा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य, घूमर और गरबा और मांदल, ये किनके प्रमुख नृत्य दोस्तों, ग्रासीय जनजाति के। तो दोस्तों ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हुए, गवारा, बेरिया, लुर, गौर, वालर, कूद, रायण, जवारा, द्विचक्री, गरबा, घूमर, गरबा तथा मांदल नृत्य। ये दोस्तों ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। तो दोस्तों हमने भीलों के कौन कौन से नृत्य देखे, युद्ध, राई, नेजा, गेर, हाथी मना, द्विचक्री, घूमरा और युद्ध नृत्य। ये दोस्तों भील जाति के प्रमुख नृत्य थे। साथ ही हमने देखा दोस्तों ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य, जिनमें थे दोस्तों गवारा नृत्य, बेरिया नृत्य, लुर, गौर नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, रायन नृत्य, जवारा नृत्य, द्विचक्री, गरबा, घूमर, गरबा नृत्य और मांदल नृत्य। अब बात करते हैं दोस्तों कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्यों की। तो दोस्तों कथोड़ी जनजाति द्वारा प्रमुख नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं, तो पहला आता है मावलिया नृत्य और दूसरा नृत्य है दोस्तों होली नृत्य। तो दोस्तों कथोड़ी जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। दोस्तों आपसे पूछा जाए मावलिया नृत्य और होली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कथोड़ी जनजाति। ये थे दोस्तों कथोड़ी जनजाति से संबंधित प्रमुख नृत्य, जैसे मावलिया और होली नृत्य। तो दोस्तों कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से देखे हमने, तो वो थे मावलिया नृत्य और होली नृत्य। इनका संबंध किससे था दोस्तों, कथोड़ी जनजाति से। अब बात करते हैं दोस्तों सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों में से लैंगी नृत्य किसका है दोस्तों, तो लैंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो सहरिया जनजाति। साथ ही बात करते हैं दोस्तों शिकारी नृत्य। दोस्तों शिकारी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, सहरिया जनजाति के द्वारा। तो दोस्तों सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हुए, लैंगी नृत्य, शिकारी नृत्य। ये किससे संबंधित है, सहरिया जनजाति से। जबकि मावलिया नृत्य और होली नृत्य इनका संबंध किससे था दोस्तों,
तो कत्थोड़ी जनजाति से। तो सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य तो ये दोस्तों लैंगी नृत्य और शिकारी नृत्य, जबकि कत्थोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य थे मावलिया और होली नृत्य। दोस्तों कत्थोड़ी जनजाति से संबंधित नृत्य थे मावलिया और होली नृत्य। सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य थे लैंगी नृत्य और शिकारी नृत्य, जबकि ग्रास्य जनजाति से संबंधित थे गवारा, बेरिया, लुर, गोर, बालर, कूद, रायन, ज्वारा, द्विचक्री, गरबा, घूमर, गरबा और मांदड़, जबकि भील जनजाति से संबंधित थे युद्ध नृत्य, राय नृत्य, नेजा नृत्य, गेर नृत्य, हाथी मना नृत्य, द्विचक्री और घूमरा नृत्य। इनका संबंध था दोस्तों भील जनजाति से। अब बात करते हैं दोस्तों मीणा जनजाति से संबंधित प्रमुख नृत्य। तो मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्यों में से नेजा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? दोस्तों आपसे पूछा जाए नेजा नृत्य और रसिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों मीणा जनजाति। तो दोस्तों मीणा जाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? नेजा नृत्य और रसिया नृत्य। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और क्लास में बने रहें, क्योंकि आगे आने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्लास को पूरी देखें। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और फैक्ट्स। तो दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? जब वीर पुरुष गैर नृत्य करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गैरिये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर पुरुष जब गैर नृत्य करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? गैरिये कहलाते हैं। दोस्तों बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कनाड़ा गैर नृत्य स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बाड़मेर में है। दोस्तों कनाड़ा गैर नृत्य स्थल कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए बाड़मेर में। नर्तक बील जो गैर नृत्य करते हैं वो तो कहलाते हैं दोस्तों गैरिये, जबकि कनाड़ा दोस्तों ये बाड़मेर में स्थित है। ये गैर नृत्य का प्रमुख स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो घूमर नृत्य को। घूमर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ग्रास्य जाति द्वारा भी किया जाता है दोस्तों, ये ग्रास्य जनजाति के द्वारा। तो राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहते हैं? घूमर नृत्य को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोरनी और मोडना, मोरनी और मोडना किस जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जनजाति से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति के द्वारा सिर पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र ये क्या कहलाता है? तो पोत्या या सापा दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति के घरों को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? कू। नेक्स्ट देखिए, कालाजी किस जनजाति द्वारा पूज्य हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए भील जनजाति के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिए, पैरावड़ा और मोरबंदिया ये किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? मोरबंदिया और पैरावड़ा क्या है दोस्तों? विवाह संस्कार, ये ग्रास्य जनजाति में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, ग्रास्य जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गमेती। दोस्तों ग्रास्य जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 12 जिले किशनगंज, 12 जिले में किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र, तो दोस्तों ये किस जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो आपका आंसर होना चाहिए सहरिया जनजाति का। दोस्तों बात करते हैं दारी संस्कार की। तो दारी संस्कार प्रचलित है तो किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? तो सहरिया जनजाति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दारी संस्कार प्रचलित है तो किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? तो सहरिया जनजाति में। देखिए दोस्तों, नांदना और चुन्नड़ ये क्या है दोस्तों? तो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र है। क्या कहलाते हैं दोस्तों? नांदना और चुन्नड़। रणघोष की बात करें दोस्तों तो फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है रणघोष? तो आपका आंसर होना चाहिए भील जनजाति का प्रमुख रणघोष है फायरे फायरे। नेक्स्ट देखिए, भीलों की बस्ती। दोस्तों भीलों की बस्ती को हम क्या कहते हैं? पाल।
देखिए दोस्तों, नादना और चुन्नड़, ये क्या है दोस्तों? तो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र है। क्या कहलाते हैं दोस्तों? नादना और चुन्नड़। रणघोष की बात करें दोस्तों, तो फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है रणघोष? तो आपका आंसर होना चाहिए भील जनजाति का प्रमुख रणघोष है फायरे फायरे। नेक्स्ट देखिए, भीलों की बस्ती। दोस्तों, भीलों की बस्ती को हम क्या कहते हैं? पाल। भीलों की बस्ती को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पाल। अब बात करते हैं ऊंदरिया पंथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंदरिया पंथ दोस्तों ये किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए है दोस्तों भील जनजाति, ऑप्शन बी मीणा जनजाति, ऑप्शन सी ग्रासिया जनजाति तथा ऑप्शन डी सहरिया जनजाति। अपना आंसर कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों, ऊंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी ग्रासिया, ऑप्शन डी सहरिया। अपना आंसर कमेंट करें। कमेंट योर आंसर प्लीज। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास में ओपी कुमार। दोस्तों, आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं राजस्थान की जनजातियों से संबंधित। तो आज की क्लास का रिवीजन करते हैं राजस्थान की जनजातियाँ, ताकि सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि दोस्तों इसी टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे फैक्ट क्लियर हो जाए, इस वजह से हम इस क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जनजातियाँ रिवीजन क्लास, जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं राजस्थान की जनजातियाँ। तो जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों मीणा जनजाति की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो 43,45,528। दोस्तों, मीणा जनजाति राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होना चाहिए उदयपुर, जयपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्पेशल पाई जाती है। दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भील जनजाति की जनसंख्या कितनी है राजस्थान में? तो 41,02,64। दोस्तों, स्थान की बात करें तो भील जनजाति का निवास स्थान क्या है राजस्थान में? कहाँ कहाँ पाई जाती है मुख्यतः? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्र में। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है राजस्थान में तीसरे नंबर पर? तो ग्रासिया जनजाति। दोस्तों, ग्रासिया जनजाति की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 3,14,194। अब बात करें दोस्तों ग्रासिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो सिरोही, उदयपुर और पाली क्षेत्र में। दोस्तों, देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंट क्या है? तो 17.83%, जबकि अनुसूचित जनजाति का 13.48%। तो देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितनी है दोस्तों? 17%, जबकि अनुसूचित जनजाति 13% है। दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का निवास राजस्थान में कहाँ है? तो जयपुर और गंगानगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का निवास राजस्थान में कहाँ है? जयपुर और गंगानगर में। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करें दोस्तों, तो ये राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति? तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर, बांसवाड़ा। लिंग अनुपात की बात करें दोस्तों, तो एससी का लिंग अनुपात क्या है? 923, जबकि एसटी का लिंग अनुपात क्या है दोस्तों? 948 प्रति 1000 पुरुषों पर। महिलाओं की संख्या कितनी है? एससी में देखें दोस्तों तो 923, जबकि एसटी में 948 प्रति 1000 पुरुषों पर। महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 948। तो एससी का लिंग अनुपात क्या हुआ? 923, जबकि एसटी का 948। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की साक्षरता की बात करें दोस्तों, तो मीणा जनजाति की साक्षरता क्या है? 52.2%। शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मछली या मत्स्य। अब बात करते हैं दोस्तों मीणा जाति की खापें। तो मीणा जाति की खापों की संख्या कितनी है? 24 खापों में बटा हुआ है मीणा जाति। कितनी खापों में बटा हुआ है? 24 में। संयुक्त परिवार प्रथा की बात करें तो मीणा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है दोस्तों? तो संयुक्त परिवार प्रथा।
पंचायत के मुखिया। तो दोस्तों मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पटेल। बात करते हैं देवी देवता। तो मीणा जाति द्वारा पूज्य देवी देवता कौन सा है? तो बुज्य देवता। मीणा जनजाति किस देवता की पूजा करती है दोस्तों? तो बुज्य देवता की। दोस्तों लीला मोरिया क्या है? तो एक विवाह संस्कार है। नाता क्या कहलाता है दोस्तों? पुनर्विवाह। नाता क्या है? पुनर्विवाह। बड़ा लिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो विवाह में मध्यस्थता करने वाले फूफा को क्या बोलते हैं हम? मामा या फूफा को बड़ा लिया। साथ ही देखिए दोस्तों किकमारी क्या है? तो ये संकटकालीन आवाज़ है। मीणा जनजाति के द्वारा संकटकालीन आवाज़ क्या कहलाती है? किकमारी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों छोटा बट और बटा बट। छोटा बट और बड़ा बट ये क्या है दोस्तों? तो मीणा जनजाति में कृषि की व्यवस्था क्या कहलाती है? छोटा बट और बड़ा बट। नेक्स्ट देखिए आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियाँ। दोस्तों हम अध्ययन करेंगे आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली प्रमुख ओढ़नियाँ। तो वो कौन कौन सी है? केरी बात की ओढ़नी, तारा बात की ओढ़नी, पावली बात की ओढ़नी, कटकी बात की ओढ़नी, लहर बात की ओढ़नी, जामसाई, चुन्नड़, रेनसाई, नानना और नांदना। ये क्या है दोस्तों? आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली प्रमुख ओढ़नियाँ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कटकी वस्त्र। कटकी वस्त्र क्या है? अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? कटकी वस्त्र। तो कटकी वस्त्र क्या है? अविवाहित युवतियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? कटकी वस्त्र। मीणा दोस्तों किस पक्षी को पवित्र मानते हैं? अगर आपसे पूछा जाए मीणा जाति किस पक्षी को पवित्र मानती है तो वो कौन सा पक्षी है दोस्तों? मोर। अब नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मत्स्य पुराण में किस जनजाति का विवरण है या वर्णन है? तो मीणा जाति का। कच्छाऊ। अब बात करते हैं दोस्तों कच्छाऊ। तो कच्छाऊ कहाँ पहना जाता है? तो मीणा महिलाओं के द्वारा लंबा घाघरा क्या कहलाता है दोस्तों? कच्छाऊ कहलाता है। कच्छाऊ क्या है? मीणा महिलाओं के द्वारा लंबा पहने जाने वाला घाघरा ये क्या कहलाता है? कच्छाऊ कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी ये क्या कहलाती है दोस्तों? खोयतू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी ये क्या कहलाती है दोस्तों? खोयतू कहलाती है। छेड़ा पाड़ना बात करें दोस्तों तो छेड़ा पाड़ना क्या है? तो ये तलाक की प्रथा है। तंग धोती पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम टेपाड़ा। नेक्स्ट देखिए बोमड़ क्षेत्र। अब दोस्तों देखते हैं बोमड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? तो डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? बोमड़ क्षेत्र। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? ऋषभ देव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए गुलेव, उदयपुर में। ऋषभ देव का मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुलेव, उदयपुर में। दोस्तों ऋषभ देव जी को कैसे चढ़ाया जाता है? अब बात करते हैं ऋषभ देव जी के उपनामों की। दोस्तों बात करते हैं ऋषभ देव जी के उपनामों की। तो ऋषभ देव जी के उपनाम क्या क्या है? कालाजी, आदिनाथ, कालिया बावजी ये किनके उपनाम है दोस्तों? ऋषभ देव जी के। तो ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? गुलेव, उदयपुर में। इन्हें केसर भी चढ़ाया जाता है तथा इन्हें दोस्तों हम कालाजी, आदिनाथ और कालिया बावजी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भील जनजाति की झोपड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए फला। भील जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो पाल। साथ ही देखेंगे भील जनजाति की टोप दोस्तों भील जनजाति के घरों को हम क्या कहते हैं? कू या टापरा। तो कू या टापरा क्या है? भील जनजाति के घर। दोस्तों भील जनजाति के द्वारा पूजे जाने वाला प्रमुख वृक्ष या पवित्र वृक्ष कौन सा है? महुआ। दोस्तों राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है राजस्थान में? तो भील जनजाति। और पहले नंबर पे कौन सी थी दोस्तों? तो मीणा जाति। दोस्तों राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति कहलाती है। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर।
और भीलवाड़ा क्षेत्र। अब बात दोस्तों भीलों का पूर्वज किसे कहा गया है? निषादों को। तो दोस्तों भीलों का पूर्वज निषादों को बताया गया है। ये किसके द्वारा बताया गया है? तो रॉबर्ट शेपर के द्वारा। रॉबर्ट शेपर ने दोस्तों भीलों का पूर्वज किसे माना है? निषादों को। अब बात करते हैं भीलों की व्याकरण, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमसन के द्वारा। भीलों की व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमसन के द्वारा। दोस्तों भीलों की व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमसन के द्वारा। अब बात करते हैं अटक। दोस्तों अटक क्या है? तो भीलों का एक गोत्र है दोस्तों। ये अटक किसे कहते हैं? भीलों का एक गोत्र अटक। रॉबर्ट शेपर की बात करें तो भीलों का पूर्वज रॉबर्ट शेपर ने किसे कहा है? तो निषादों को। अब बात करते हैं दोस्तों पहाड़ी पर रहने वाले भील, ये क्या कहलाते हैं? पालवी, जिनका आगे अध्ययन करेंगे हम। दोस्तों पहाड़ी पर रहने वाले भील क्या कहलाते हैं? पालवी कहलाते हैं। जबकि मैदानों पर रहने वाले भील ये वागड़ी कहलाते हैं। दोस्तों वागड़ी क्या है? मैदानों पर रहने वाले भील वागड़ी कहलाते हैं, जबकि पहाड़ों पर रहने वाले भील पालवी कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गमेती क्या है दोस्तों? गमेती क्या है दोस्तों बताइए? तो भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। खोयतू किसे कहते हैं? तो भील जाति द्वारा पहने जाने वाली लंगोटी क्या कहलाती है? खोयतू। घर कू टापरा ये क्या है दोस्तों? ये भीलों के घरों को क्या बोलते हैं हम? कू या टापरा। भीलों के घर को क्या कहते हैं? कू या टापरा। महुआ दोस्तों ये वृक्ष पवित्र वृक्ष मानते हैं। भील जाति के द्वारा पवित्र वृक्ष किसे माना जाता है? तो महुआ को। दोस्तों महुआ से सोमरस या शराब तैयार होती है। तो भीलों का कल्प वृक्ष हम किसे कहते हैं? महुआ को। गमेती की बात करें तो गमेती और पालवी किसे कहते हैं दोस्तों? तो भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती या पालवी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक ही वंश से संबंधित गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तद्वी या वंशाऊ। तथा विभिन्न वंशों से संबंधित गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती या पालवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न वंशों से संबंधित गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। जबकि एक ही वंश से संबंधित गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तद्वी या वंशाऊ। अब बात करते हैं ऊंदरिया पंथ की। तो दोस्तों ऊंदरिया पंथ का संबंध किससे है? तो भीलों से। हारी भावरी, हारी भावरी क्या है दोस्तों? तो ये भीलों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हारी भावरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पैरावना। तो पैरावना क्या है? बिना ब्राह्मण के विवाह संपन्न कराना, ये क्या कहलाता है? कौन सा विवाह है दोस्तों? तो पैरावना। मोरबंदिया विवाह दोस्तों इसमें फेरे रस्में और ब्राह्मण उपस्थित होता है। दोस्तों पैरावना क्या है? दोस्तों इस विवाह में ब्राह्मण अनुपस्थित रहता है। साथ ही मोरबंदिया विवाह में दोस्तों फेरे और रस्में होती है तथा ब्राह्मण भी उपस्थित होता है। तो वो तो है मोरबंदिया विवाह। जबकि बिना ब्राह्मण के संपन्न हो वो विवाह कौन सा कहलाता है? पैरावना विवाह। ताड़ना क्या है दोस्तों? तो बिना फेरों के कन्या मूल्य चुकाकर विवाह संपन्न कराना, ये कौन सी विवाह की विशेषता है? तो ताड़ना विवाह। ये किस जनजाति में पाया जाता है दोस्तों? तो भील जनजाति में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो गवारा नृत्य, बेरिया नृत्य, लुर नृत्य, गौर, वालर नृत्य, कूद नृत्य, रायन नृत्य, ये किससे संबंधित है? ग्रासीय जनजाति से। अन्य महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से हैं? जवारा नृत्य, द्विचक्री नृत्य ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य, घूमर और गरबा और मांदल, ये किनके प्रमुख नृत्य दोस्तों? ग्रासीय जनजाति के। तो दोस्तों ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हुए? गवारा, बेरिया, लुर, गौर, वालर, कूद, रायण, जवारा, द्विचक्री, गरबा, घूमर, गरबा तथा मांदल नृत्य, ये दोस्तों ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं।
तो देखते हैं युद्ध नृत्य, राई नृत्य जिसे हम गौरी नृत्य भी कहते हैं। तो राई और गौरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। नेजा नृत्य, भीलों का महत्वपूर्ण नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य। ये किनके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। गेर नृत्य, ये भीलों का नृत्य है दोस्तों। हाथी मना नृत्य, द्विचक्री नृत्य, ये किसका है दोस्तों? भील जनजाति का। साथ ही घूमरा नृत्य। तो दोस्तों भील जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हुए? तो युद्ध नृत्य, राई नृत्य, गौरी नृत्य, नेजा नृत्य, गेर नृत्य, हाथी मना नृत्य, द्विचक्री तथा घूमरा नृत्य। ये किनके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। तो दोस्तों ये थे भील जनजाति के प्रमुख नृत्य, क्योंकि इनसे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से देखे हमने? तो वो थे मावलिया नृत्य और होली नृत्य। इनका संबंध किससे था दोस्तों? कथोड़ी जनजाति से। अब बात करते हैं दोस्तों सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों में से लैंगी नृत्य किसका है दोस्तों? तो लैंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो सहरिया जनजाति। साथ ही बात करते हैं दोस्तों शिकारी नृत्य। दोस्तों शिकारी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति के द्वारा। तो दोस्तों सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हुए? लैंगी नृत्य, शिकारी नृत्य। ये किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से। जबकि मावलिया नृत्य और होली नृत्य इनका संबंध किससे था दोस्तों? तो कथोड़ी जनजाति से। तो सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य तो ये दोस्तों लैंगी नृत्य और शिकारी नृत्य, जबकि कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य थे मावलिया और होली नृत्य। तो दोस्तों हमने भीलों के कौन कौन से नृत्य देखे? युद्ध, राई, नेजा, गेर, हाथी मना, द्विचक्री, घूमरा और युद्ध नृत्य। ये दोस्तों भील जाति के प्रमुख नृत्य थे। साथ ही हमने देखा दोस्तों ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य, जिनमें थे दोस्तों गवारा नृत्य, पेरिया नृत्य, लुर, गौर नृत्य, वालन नृत्य, कूद नृत्य, रायन नृत्य, जवारा नृत्य, द्विचक्री, गरबा, घूमर, गरबा नृत्य और मांदड़ नृत्य। अब बात करते हैं दोस्तों कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्यों की। तो दोस्तों कथोड़ी जनजाति द्वारा प्रमुख नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं? तो पहला आता है मावलिया नृत्य और दूसरा नृत्य है दोस्तों होली नृत्य। तो दोस्तों कथोड़ी जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? मावलिया नृत्य और होली नृत्य। दोस्तों आपसे पूछा जाए मावलिया नृत्य और होली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कथोड़ी जनजाति। ये थे दोस्तों कथोड़ी जनजाति से संबंधित प्रमुख नृत्य, जैसे मावलिया और होली नृत्य। दोस्तों कथोड़ी जनजाति से संबंधित नृत्य थे मावलिया और होली नृत्य। सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य थे लैंगी नृत्य और शिकारी नृत्य, जबकि ग्रासीय जनजाति से संबंधित थे गवारा, बेरिया, लुर, गौर, वालर, कूद, रायन, जवारा, द्विचक्री, गरबा, घूमर, गरबा और मांदड़। जबकि भील जनजाति से संबंधित थे युद्ध नृत्य, राय नृत्य, नेजा नृत्य, गेर नृत्य, हाथी मना नृत्य, द्विचक्री और घूमरा नृत्य। इनका संबंध था दोस्तों भील जनजाति से। अब बात करते हैं दोस्तों मीणा जनजाति से संबंधित प्रमुख नृत्य। तो मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्यों में से नेजा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? दोस्तों आपसे पूछा जाए नेजा नृत्य और रसिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? नेजा नृत्य और रसिया नृत्य। तो दोस्तों मीणा जाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? नेजा नृत्य और रसिया नृत्य। तो दोस्तों जीके टेक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और क्लास में बने रहें, क्योंकि आगे आने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्लास को पूरी देखें। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? जब वीर पुरुष गैर नृत्य करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गैरिये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भील पुरुष जब गेर नृत्य करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? गेरिए कहलाते हैं दोस्तों। बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कनाडा गेर नृत्य स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बाड़मेर में है। दोस्तों कनाडा गेर नृत्य स्थल कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए बाड़मेर में। नर्तक भील जो गेर नृत्य करते हैं वो तो कहलाते हैं दोस्तों गेरिए, जबकि कनाडा दोस्तों ये बाड़मेर में स्थित है। ये गेर नृत्य का प्रमुख स्थल है दोस्तों। तो गेर नृत्य कहाँ किया जाता है? कनाडा गांव बाड़मेर में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो घूमर नृत्य को। घूमर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ग्रासीय जाति द्वारा भी किया जाता है दोस्तों, ये ग्रासीय जनजाति के द्वारा। तो राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहते हैं? घूमर नृत्य को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति के द्वारा सिर पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र ये क्या कहलाता है? तो पोत्या या सापा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति के घरों को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? कू। नेक्स्ट देखिए, कालाजी किस जनजाति द्वारा पूज्य हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए भील जनजाति के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिए, पैराणा और मोरबंदियाँ ये किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? मोरबंदिया और पैराणा क्या है दोस्तों? विवाह संस्कार, ये ग्रासीय जनजाति में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, ग्रासीय जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गमेती। दोस्तों ग्रासीय जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 12 जिले में किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र, तो दोस्तों ये किस जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो आपका आंसर होना चाहिए सहरिया जनजाति का। दोस्तों बात करते हैं दारी संस्कार की। तो दारी संस्कार प्रचलित है, तो किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? तो सहरिया जनजाति में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दारी संस्कार प्रचलित है तो किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? तो सहरिया जनजाति में। देखिए दोस्तों, नांदना और चुन्नड़ ये क्या है दोस्तों? तो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र है। क्या कहलाते हैं दोस्तों? नांदना और चुन्नड़। रणघोष की बात करें दोस्तों, तो फायरे किस जनजाति से संबंधित है रणघोष? तो आपका आंसर होना चाहिए भील जनजाति का प्रमुख रणघोष है फायरे। नेक्स्ट देखिए, भीलों की बस्ती। दोस्तों भीलों की बस्ती को हम क्या कहते हैं? पाल। भीलों की बस्ती को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पाल। अब बात करते हैं उंदरिया पंथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उंदरिया पंथ दोस्तों ये किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए है दोस्तों भील जनजाति, ऑप्शन बी मीणा जनजाति, ऑप्शन सी ग्रासीय जनजाति तथा ऑप्शन डी सहरिया जनजाति। अपना आंसर कमेंट करें दोस्तों। उंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। कमेंट योर आंसर प्लीज। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में आगे से आगे सेंड करें। जय हिंद, जय भारत।